केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें भी पता है क्या कि वोट किसे करना है, और यही सब जानते हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है आप तक सही सटीक खबर पहुंचाने के लिए। आज हमारी टीम पहुंची हुई थी विभिन्न पंचायतों में। उन्होंने वहां पर प्रत्याशियों से बात की, क्या कुछ देखा आप भी देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स में हूं नंदन झा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चरम पर है और सभी प्रत्याशी की धड़कनें तेज हो चुकी है। क्या होगा, खेला होगा या नहीं होगा? आज हम लोग साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 11 में हैं और ये जिला परिषद के भावी उम्मीदवार, जिला परिषद के प्रत्याशी अब्दुल बारिक शेख हमारे साथ हैं। ट्रस्टी भी हैं, एक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। समाज सेवा में उतर गए हैं। क्यों उतर गए हैं पता नहीं, पूछते हैं समाज सेवा में क्यों उतर गए जी। क्या हुआ समाज सेवा में उतर गए? कमाई धमाई छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि न्यूज़ एंकर आए हमारे क्षेत्र के भ्रमण करने के लिए। मैं क्षेत्र न्यूज़ के तहत हम अपना लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ इस चीज़ के लेकर कि ट्रस्ट एक माध्यम था मेरा कि लोगों को संपर्क करना। समाज में शिक्षित नहीं है, ये नहीं है। और रही बात, इस समाज में जो ट्रस्ट के लेकर हम शिक्षित को तैयार किए हैं, इसके तहत समाज में कुछ 20 साल 2010 से 2015 तक जो पंचायती राज चुनाव हुई है जिला परिषद को लेकर, वो कोई अभी तक कुछ किया नहीं। कोई विकास के नाम पर नहीं है, ना शिक्षित के नाम पर, ना कोई मुद्दा लेकर खड़ा हुआ है। जो चीज़ रखा है वो अंदर में रहा जी। और रही बात कि मैं इसके तहत मैं खड़ा हुआ हूँ कि मैं शिक्षित के साथ साथ लोगों को कितना सेवा करना चाहता हूँ। मैं मुद्दा को लेकर भी खड़ा रहने के लिए क्षमता है मेरी, और समाज के हित में नहीं, समाज के विकास के लिए पूरा क्षमता है हमको। समाज हमें पूरा चुनने के लिए तैयार है। चलिए, समाज चुनने के लिए तैयार है आपके, जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता में मुझे देख रहे हैं कि शिक्षित है, होनहार है, टैलेंट है, साथ में चारों को चारों शिक्षित है, लेकिन चारों के चारों जी, लेकिन एजेड है सब। क्या हो गया, बूढ़ा आदमी काम नहीं करेंगे? नहीं कर सकता है उतना। लोग हमें पहचान पा रहे हैं। कोई कहता है जेएमएम के नेता हैं, कोई कहता है बीजेपी के नेता हैं, सरकार है मेरी। पंचायती राज चुनाव ऐसा चीज़ है कि 73वां संशोधन पास करने के बाद ये बताया गया है कि 1992 गठित करने के बाद कि यहाँ पे पंचायती चुनाव जो है वो गांव की सरकार होती है, कोई पार्टी की सरकार नहीं। ये आंसर नहीं हुआ जनाब। जनता आपको वोट क्यों करेगी? आप युवा हैं, युवा सब हैं, हम भी खड़े हो जाएंगे, वोट करेंगे इंशाल्लाह। हमें जनार्दन, आपने कोरोना काल में क्या किया इस क्षेत्र में? जनता जानना चाहती है। मैंने कोरोना काल में जितना हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मैंने किया, सामग्री बांटी, लोगों को बीच में जाके मास्क बांटे, वितरण किया और लोगों को समझाया कि कोरोना काल ऐसे बीमारी है जो आप वंचित के साथ साथ आप अपना समर्थ अपने घर के अंदर रहिए। जो चीज़ मैं पहुंचाया, कुछ जो खाने पीने का सामान हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, भारतीय समाज विकास ट्रस्ट के माध्यम से दिया हूँ। लोग हमें उसी तरह से मुझे जानकारी हुई है। चारों जितनी मेरी पंचायत हो, चाहे राजमहल हो, चाहे झारखंड हो, पूरे हिंदुस्तान में हमारी ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड है और उसके तहत मेरी टीम 5000 लोगों की टीम चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ट्रस्ट के माध्यम से कोरोना काल में काम किए हैं। चलिए, जनता ने वोट कर दिया, आप जीत गए। क्या क्या काम करेंगे जनता? कि जैसे कृषि विभाग में साल में एक बार 2 साल कहीं बाहर शहर में जाइएगा तो साल में नाला बनने के बाद उसमें कृषि विभाग की बात होती है। एक साल में 2 बार 3 बार फसल होती है, जो अन्नदाता देती है किसान लोग, उनको नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे साल में एक बार होती है। इसके तहत जो जिला परिषद में इसमें दिया गया है, उनके तहत हम काम करना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 बार 3 बार फसल हो। शिक्षा को लेकर हमारे यहाँ शिक्षित की कमी है, इसीलिए वजह से हमारे जितने जनप्रतिनिधि है हमें लूटा गया है। और मैं शिक्षित के तहत जो हमको भ्रमण किया गया है, हम भी गरीब के बेटे हैं और इसको चाहे जानकारी हुई, हम मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। और रही बात की जनता को हम समझ रहे हैं कि हम जागरूक करके जनता को अपना पीछ खिलाएंगे और शिक्षित को आगे बढ़ाना है। चाहे बेटा बेटी हो, चाहे महिलाएं हो, सबको हम, हमारे ट्रस्ट हो, अगर सरकार मुझे फंड नहीं देती है शिक्षित को लेकर, तो मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से माध्यम से स्कूल की तहत करेंगे। चलिए, स्वास्थ्य के लिए अब रहे स्वास्थ्य वाले केंद्र हर जगह में, हर पंचायत में 2-2 केंद्र होगी स्वास्थ्य के लिए। चाहे मैं यहाँ से रांची क्यों जाना ना पड़े, स्वास्थ्य विभाग के लेकर मैं पंचायत जब इंशाल्लाह हमें जनार्दन हमें अगर सपोर्ट करके इंशाल्लाह इसे जिताती है तो मैं स्वास्थ्य के लिए सब जगह में मैं केंद्र खोलना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। रोजगार के लिए रही बात कि हमारे यहाँ के रोजगार भाई लोग हैं, जैसे कि रोड नहीं बन रही है, हमें रोजगार देने के लिए हम चाहते हैं। कोरोना काल की वजह से आप सब बाहर हैं, बैठे हुए हैं लोग, और 2 साल की वजह से लोग खाने पीने की समस्या बहुत दूर रह गए। रही बात कि मुंबई वगैरह हो, दिल्ली हो, कहीं बाहर इधर अदर स्टेट जाने के लिए तैयार था, लेकिन कोरोना रोजगार की वजह से जैसे कि कोई फंड आती है, वो चीज़ मैं गांव के समाज को लेकर मैं चलाना चाहता हूँ, जो रोजगार। बहुत अच्छा। इसके अलावा बात करते हैं
इंदिरा आवास 20,000 जी, ये चीज तो मुद्दा सबसे पहला मैंने 5,000, राशन कार्ड 2,000, जिला परिषद का भी कमीशन है। जी, मैंने ये कहा कि जिला परिषद हो चाहे मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, कोई भी अगर इस चीज को खाया है तो मैं इसी को भरमान के तहत, मेरा एसडीओ राजमहल में रिकॉर्ड है कि मैं 2-3 एविडेंस के साथ मैं पकड़ा हूँ। मेरे ट्रस्ट की तरफ से उनको अभी तक दिया गया है कि किसी को पता नहीं है। ट्रस्ट के माध्यम से मेरे इतने पावर दिया गया है कि भ्रष्टाचारी और ये पेंशन हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, इनको कहीं गरीब के लिए, देखिए ये देता है गरीब के लिए, क्योंकि गरीब ऐसा चीज़ है कि हमें सरकार किस पहुँचाती है, गरीब को देने के लिए प्रधानमंत्री आवास, अच्छे पर के वृद्धा पेंशन जिससे बूढ़ा लोग हैं, जैसे बूढ़े हो गए हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उसके तहत क्यों देता है भाई? कि आपका जो सरकार को दिया जाता है उसको तहत आपको देना चाहिए, आपको प्रतिनिधि चुनता है क्यों? ये मुद्दा आपको देना पड़ेगा, चाहे हाँ मेहनत है उनका नहीं है, आप दीजिए और वृद्धा पेंशन के साथ साथ दीजिए। लोग उनको खाया है, मैं वो समस्या जिला परिषद इंशाल्लाह हम खड़े हुए हैं, इस समस्या नहीं, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं निःशुल्क काम करता हूँ एक ट्रस्ट के माध्यम से। देख लीजिए, यहाँ बोल रहे हैं जिला परिषद जीतेंगे तो कोई टका नहीं लेंगे, आवास में, पेंशन में, राशन कार्ड में, ध्यान रखिए जी। आप लोग हमें समर्थन कीजिए, सब जनता से क्या कहेंगे, कौन छाप पर मोहर लगाए? हम कहना चाहते हैं कि पूरे हमारे 6 पंचायत, लखीपुर पंचायत, समस्तपुर पंचायत, पश्चिम नारायणपुर पंचायत, दाहोदरा पंचायत, पश्चिम जामनगर, पूर्वी जामनगर की जिला भाग संख्या 11 में जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर मैं खड़ा हुआ। अब्दुल बारिक से एक नाम है मेरा। हमें चुनाव चिन्ह 1 नंबर एसी छाप नंबर यानी एयर कंडीशन यानी एसी छाप होते हैं, वो उसमें 1 नंबर में वोट देकर हमें विजय बनावे। आप लोगों के लिए मैं हमेशा कार्ड रहेंगे। चलिए, किसका प्रचार कर रहे हैं? अब्दुल बारिक। क्या लगता है, घूम रहे हैं, कुछ उम्मीद है? आपके भाई हैं, कुछ लग रहा है? हाँ, बहुत क्या लग रहा है, जीतेंगे? हाँ, ये पूरा उम्मीद है मेरा भाई से, मेरा भाई जीतेगा। आपको तो लगता है भाई जीतेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा भाई सब कोई का मदद करता है, मदद करता है। चलिए, जीतेंगे। जो संगठन का वो अध्यक्ष है, इसीलिए वो सब कोई का पहले ही मदद किया है। मुझे ये भी है मेरा भाई से कि मेरा भाई आगे भी सब कोई का मदद करेगा। चलिए, करेगा। क्या लगता है कौन जिला परिषद बनेगा इधर? अब्दुल बारिक से। कौन बनेगा? कुछ बोल। उम्मीद तो अब्दुल बारिक का ही उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप लोग को क्या लगता है जिला परिषद कौन बनेगा? पैसा लगवाना काम करेगा अब्दुल बारिक, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा? विश्वास है, जवान है, विश्वास है हम लोग का ऊपर। काम करेगा, करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा? भाई क्या बंद करो, जवान है, करेगा, क्यों नहीं? मालिक जिंदाबाद, मोहम्मद अब्दुल बारिक से किबला खान पठान जिंदाबाद। क्या काम होगा? कोई करेगा, ये करा हुआ है। इससे पहले हम बहुत बार देख लिया है, कोई हमारा काम नहीं किया है, गाँव का विकास नहीं कर रहा है, नहीं किया है। विश्वास, चलिए, जीतेगा, काम करेगा, न खाएगा न खाने देगा। पहले कोई महिला है, यही काम से पहचान है। पहले बारिक को उधर को वोट दीजिएगा। हाँ, बारिक को चलिए, बारिक को वोट देगा, यहाँ पे बड़ा जोश है। अरे पहला लोग तो ज्यादा जरूरी है, वोट दीजिएगा। बांग्ला बोल इसको, बांग्ला बोलो। चलिए, अब्दुल बारिक को वोट देगा, जिताएगा, काम करवाएगा। देखते हैं 5 साल लूट होती है या विकास होता है। लूट के विरोध खड़ा था, इंशाल्लाह। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।